बिगेस्ट बुल रन आफ्टर 2023। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है कि सबसे बड़ा बुल रन हमें 2023 के बाद जो है वो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कैसे देखने को मिलने वाला है और क्यों देखने को मिलने वाला है, और एंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर एक चीज़ से ज़्यादा, हम उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो 2023 में ऐसा क्या हुआ था, है ना, जो हमें बुल रन देखने को मिलेगा। तो देखो 2023 में हम कब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मार्च 2023 की। मार्च 2023 में आप देखो, उसके पहले मार्केट क्या कर रहे थे, यहीं कहीं घूमा करते थे 18,000 के आसपास। लेकिन जब मार्च में एक चीज़ ऐसी हुई कि उसके बाद ये 16,800 का मार्केट ने लो लगाया। 16,800 से, यानी कि ऑलमोस्ट 16,000 से मार्केट कहाँ चले गए, कहाँ आ गए थे अभी, 26,000। ठीक है, इतना बड़ा बुल रन था ये, निफ्टी का वन ऑफ द बिगेस्ट बुल रन था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, बिना किसी ऐसे बड़े फॉल के। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे मार्केट क्रैश हो गए थे तो फिर बुल रन आ गया। क्रैश के बाद तो आता है, अब जैसे क्रैश ही हो गए 50%, तो फिर तो आएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बिना क्रैश के यहाँ पे मार्केट 10% गिरे थे। ठीक है, 10% भी फॉल एक ठीक ठाक फॉल है, लेकिन क्रैश नहीं है। तो उसके बाद भी मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिखा दिया था 26,000 का। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े फॉल आए हों, यहाँ पे 16,800 के बाद एक भी फॉल 10% का नहीं है। ठीक है, आप समझो, तो ये होता है प्रॉपर बुल रन। इस बुल रन में जो कोई भी एंटर हुआ होगा, जिसने भी फ़ायदा उठा पाया होगा, आप समझ रहे हो कितने बड़े हो गए होंगे वो लोग, वो कैपिटल कहाँ तक पहुँच गई होगी। अगर मैं आपको सीधे परसेंटेज वाइज या पॉइंट वाइज ही दिखाऊं, ठीक है, तो ये देखो 56%, ऑलमोस्ट 9,500 पॉइंट की रैली है ये। 16,000 से मार्केट 26,000 हो गए, खुद से सोचो इसका। अगर हम एक रफ एस्टिमेट अभी के टर्म्स में लें, तो मार्केट कहाँ आ गए थे, 22,000। 22,000 से 56% कितना होता है। ठीक है, 22,000 से 50% भी 33,000 होता है। आप समझ रहे हो, अगर आप आज के टाइम पे यहाँ से बुलिश हो जाते हो और मार्केट 33,000 आ जाता, तो आप किस लेवल पे पैसा बना दोगे। ठीक है, ये तो इतना तो आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। अब देखो सेटअप ने कब इंडिकेट किया है, पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, फिर बात करेंगे सेटअप है क्या, और ऐसा वो क्या बता देता है, और कितना सही है कितना नहीं होता है। ठीक है, पहले तो कितना सही होता है, तो वो लगभग हर बार ही सही होता है। ठीक है, मतलब आज तक वो गलत हुआ ही नहीं है। तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं सेटअप ने कब बताया। तो इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, तो वीडियो तो मैं नहीं बना पाया तब। ठीक है, क्योंकि इतना सब कुछ इतने बीच में होने लगा, सेटअप ने इंडिकेट कर दिया, तो फिर बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हम भी। तो अभी मैं संडे को वीडियो बना रहा हूँ। तो सेटअप ने देखो 16 अप्रैल को इंडिकेट कर दिया था, ये था वेडनेसडे, फ्राइडे को तो मार्केट बंद थे। ठीक है, और थर्सडे को मार्केट भाग ही गए थे। तो देखो सेटअप ने इंडिकेट किया था, तब निफ्टी कहाँ था, 23,300 पे। ये है सिग्नल, और हमने एकदम क्लियर कट शब्दों में लिखा है, कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं कि इसके बाद वो हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ से ऊपर गया तो वो वहाँ से ऊपर गया, नीचे गया तो, जब फालतू की कोई बात नहीं, प्रॉपर क्लियर कट शब्दों में। आवर सेटअप हैज़ इंडिकेटेड अग्रेसिव बुलिश सिग्नल, शब्दों पे ध्यान देना, अग्रेसिव बुलिश सिग्नल। तो वी आर गोइंग टू बाई अग्रेसिवली बुलिश ट्रेड्स फ्रॉम एयर एंड सून वी विल सी 25,000। और यहाँ पर फिर मैंने लिखा भी था कि सून, सो इट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आफ्टर मार्च 2023 तो गेट रेडी विद योर फंड्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, और आप देखो भी कि अगले ही दिन, जिस दिन सेटअप ने बताया उसके अगले ही दिन किस तरीके से ट्रेडें मूव करी, कि 362 की ट्रेड 719, 123 की ट्रेड 405, ठीक है, 58 की ट्रेड 305, और भी ज़्यादा गई थी, 69 की ट्रेड 355, 5 गुना, 6 गुना। देखो यहाँ पे 98 की ये ट्रेड दी थी, और ये सब ट्रेड दी गई थी उस दिन के, देखो स्क्रीनशॉट भी डले हैं कि 98 की 17 अप्रैल 23,200 की कॉल, ये 98 पे दी थी, 600 चली गई। ठीक है, और फिर उस हिसाब से लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया कि इन्फो चार्ज की मदद से 6 गुना तक पहुंचते हैं, हमारी सोच 2 गुना तक है। तो ये लोगों के फीडबैक हैं, जो भी मेंबर्स वगैरह जुड़े हुए हैं, कि भाई एक एक लॉट में 60-60 हज़ार तक जो है पहुंच रहा है। हालांकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह दिखाना नहीं, मेरा बस बताना ये था कि सेटअप ने कब इंडिकेट किया,
और हमने किन शब्दों का यूज किया था कि अग्रेसिवली बुलिश हो रहा है। क्या मतलब है अग्रेसिवली बुलिश और नॉर्मल बुलिश का, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। देखो नॉर्मल बुलिश का क्या मतलब होता है, जैसे मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया था तो हम यहाँ पे बुलिश थे, आपको पता होगा हम 300 के आसपास जो है बुलिश थे, हमने पूरे 1500 पॉइंट एग्जैक्ट राइड किए थे 300 से लेके 23,800 तक। फिर वहाँ से हमने नीचे 1500 पॉइंट राइड किए थे तो 3000 पॉइंट तो वही राइड कर लिए, 500-600 पॉइंट ये राइड कर लिए, तो 3500 पॉइंट के आसपास तो हम निफ्टी में राइड जो है वो कर ही चुके हैं। और नीचे साइड में हमने पुटों में भी बुक कर लिया था तो उसके भी 400-500 पॉइंट के हिसाब से आप जोड़ सकते हो, 4000 पॉइंट के ऑलमोस्ट आसपास हो रहा होगा। ठीक है, पूरा एक एक पॉइंट तो राइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम दोनों डायरेक्शन में जो है वो राइड कर रहे हैं, इस वजह से अगर सिंगल डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा तो पूरा एक एक पॉइंट राइड कर ले जाएंगे। तो अग्रेसिव बुलिश का क्या मतलब होता है कि मान लो किसी की है बड़ी कैपिटल, ठीक है, आपकी कैपिटल है, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 10 लाख है, ये बड़ी कैपिटल तो कंसीडर नहीं होगी लेकिन मतलब ठीक कैपिटल है, ठीक है, तो 10 लाख है आपकी कैपिटल। अब 10 लाख में आप क्या करोगे, नॉर्मल जब बुलिश का मतलब जब मैं बोलता हूँ कि वी आर बुलिश, तो उसका मतलब है कि हम 2 लाख से 3 लाख तक ट्रेड लेंगे, बचा हुआ 7-8 लाख क्या करेंगे, वो हम बचा के रखेंगे अपने डीमैट में, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, क्यों इस्तेमाल नहीं करना है वो मैं 10 बार बता चुका हूँ, वो फिर से यहाँ पे नहीं बताऊँगा। लेकिन जब अग्रेसिव बुलिश होते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये अमाउंट आपका डबल हो जाएगा, 4 लाख से 5 लाख 6 लाख तक भी जो है वो जा सकता है। उससे 50% से ज़्यादा तो मैं जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही मैं पर्सनली करता हूँ। कुछ एकदम अलग केस हो गया तो 50 का 60 हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं। ठीक है, तो 50% तक बुलिश मतलब 50% तक हमारा पैसा यहाँ पे डिप्लॉय हो जाना चाहिए, इस तरीके की जो है वो अग्रेसिव बुलिश का मतलब होता है। और सादा बुलिश का मतलब कि 20 से 30%। लेकिन यहाँ पे कोई ये मत कर देना यार, ये पूरा वीडियो पहली बात तो लास्ट तक देखना, वरना इतना सोच के जाके रुपए इकट्ठा करके कहीं पूरा झोंक दो आप, ठीक है, वो सब मत करना वरना बहुत भारी नुकसान खा जाओगे। तो अग्रेसिव बुलिश हम किस दिन डाला था, हमने डाला था वेडनेसडे को, अगले ही दिन देखो आप मार्केट ने तबाही काट दी एकदम, 500-600 पॉइंट जो है वो भाग गया था। तो ऐसा भाई क्या हुआ, ऐसा कौन सा सेटअप है जो कभी गलत नहीं होता है और उसने जो है 23 में इंडिकेट किया था, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये जो है वो सेटअप है, ठीक है। अब इसका क्या कुछ नाम वाम है, तो नाम वाम तो कुछ नहीं है, और मतलब मैं इसको ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि क्या है इसका फिर लोग इस्तेमाल करने जाए, एक तो पूरी तरीके से हमने बनाया है ये सेटअप, ठीक है, और फिर आप लोग अगर उसका इस्तेमाल करने जाओगे भी, मान लो मैं बता भी दूं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे तो ये पब्लिश्ड है, लेकिन क्या करोगे आप लोग उसका बहुत गलत इस्तेमाल कर सकते हो, इस वजह से हम बता भी नहीं सकते उसे, ठीक है, और मैं पर्सनली उसे बताना पसंद भी नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें तो हमारे पास भी रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब इस सेटअप को देखते हैं हम। ये देखो पहले तो मैं दिखाऊं कि क्या है ये, तो ये क्या है, ये जो है सीधे सिग्नल ही बता देता है कि कब हमें अग्रेसिवली बुलिश होना है, ठीक है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला भी काम नहीं है, हमने इसको इतना ज़्यादा अच्छे से जो है इस्तेमाल किया है। अब इसमें कुछ जो है कुछ रूल्स हैं उनको सबसे पहले समझ लेते हैं। पहला रूल क्या है कि मार्केट जो है ना बियरिश होना चाहिए, ठीक है भाई, बियरिश बुलिश में बुलिश सिग्नल दे रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है, बियरिश होना चाहिए। बियरिश का क्या मतलब होता है, बियरिश का मतलब होता है एटलीस्ट 10% का फॉल हो जाना चाहिए, तब ये सेटअप अगर सिग्नल देगा तो ही हम उसको कंसीडर करेंगे। 5% फॉल में दे दिया, 6% फॉल में दे दिया तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि डायरेक्ट फॉल के केसेस होने चाहिए। अब डायरेक्ट फॉल क्या होता है, देखो बियरिश मार्केट दो तरीके के मार्केट होते हैं, मतलब ऐसा हमने पर्सनली क्लासीफाई किया है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप कहीं नेट एट पे ढूंढोगे, ये हमारी पर्सनल फाइंडिंग्स है। तो दो तरीके के फॉल होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फॉल और दूसरा होता है स्विंग मार्केट, ठीक है। स्विंग मार्केट क्या अंतर है दोनों में, तो अंतर जो है मैं आपको हालांकि इसके ऊपर भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन अंतर मैं सीधे आपको दिखा देता हूँ। देखो डायरेक्ट फॉल क्या होता है कि मार्केट में बाउंसेस तो आएंगे लेकिन बहुत छोटे छोटे बाउंस आएंगे, ठीक है, जैसे ये देखो मार्केट गिर रहा है छोटा बाउंस, मार्केट गिर रहा है छोटा बाउंस, मार्केट गिर रहा है छोटा बाउंस, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन स्विंग के केस में क्या होता है, स्विंग के केस में आते हैं बहुत हैवी बाउंस, ऑलमोस्ट टॉप तक पहुंच जाता। अब ये देखो ये अलग ही दिख रहा होगा कि ये पूरा स्विंग मार्केट है। क्या किया, मार्केट गिर रहा है, छोटे छोटे बाउंस लेके गिर रहा है, लेकिन देखो फिर एक बहुत बड़ी रैली, फिर गिर रहा है, फिर एक बहुत बड़ी रैली,
ठीक है, फिर गिर रहा है, फिर एक बहुत बड़ी रैली। तो ये जो है ना, ये हो गए स्विंग्स। तो इसे हम बोलते हैं स्विंग मार्केट। तो स्विंग मार्केट के केस में इसे इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो आप समझ गए कि दो केस में इस्तेमाल करना। पहली बात तो 10% से ज़्यादा का फॉल हो, और दूसरा डायरेक्ट केस, डायरेक्ट फॉल वाला केस हो। ठीक है, अब तो अब देखते हैं हम लोग स्विंग मार्केट में क्यों इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि स्विंग मार्केट होते अल्टीमेट लेवल के वोलेटाइल। ठीक है, 10-10 दिन में 15-15, 20-20% ऊपर नीचे मचाया करते हैं। तो इतनी ज़्यादा वोल्टिलिटी में अच्छे अच्छे सिग्नल जो है ना, अच्छे अच्छे सेटअप जो है वो काम नहीं करते। ठीक है, इस वजह से जो है, अब चलो हम इसकी करते हैं बैक टेस्टिंग। ठीक है, पहले तो मैं दिखा देता हूँ यार इसने सिग्नल कब दिया था, कहाँ गया ये। ठीक है, तो ये देख रहे हो सिग्नल दिया है इसने, उसी का स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम पे डाला था। और देखो सिग्नल दिया कहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। ठीक है, एग्जैक्ट बॉटम पे। ये है इसकी खासियत, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, एग्जैक्ट बॉटम पे देता है। ठीक है, देख रहे हो जहाँ पे ये बुल लिख के आया है, ये 7 अप्रैल को लिख के आया था। ठीक है, तो एग्जैक्ट बॉटम पे देता है। हम इतना लेट बुलिश क्यों हुए, क्योंकि इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये सिग्नल जो है ना वो 2-3 दिन के बाद दिखाता है। मतलब ये जब 16 अप्रैल को, 15-16 अप्रैल को, शायद 15 अप्रैल को जो है इसने सिग्नल दिखाया था, लेकिन वो सिग्नल बनता है 2-3 दिन पहले। तो वो इसमें करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ क्या होता है कि सिग्नल जो है ना वो कई सारे फॉल्स सिग्नल जनरेट कर देता है। लेकिन जब इतनी बड़ी रैली देता है तो यार 2-4 दिन ऐसा मिस हो जाए तो ऐसी कोई दिक्कत का विषय नहीं है। चलो अब क्या, हम सीधे शुरू करते हैं इसकी बैक टेस्टिंग 2010 से, है ना। क्योंकि उसी के बाद से मैं थोड़ा कंसीडर करता हूँ कि मार्केट एक प्रॉपर मार्केट में कन्वर्ट हुए हैं, मैच्योर हुए हैं। हालांकि उस टाइम तक भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो, तो क्या केस है, 10% से ज़्यादा का फॉल होना चाहिए, डायरेक्ट फॉल होना चाहिए। ठीक है, और भी स्विंग मार्केट में भी ये काम करता है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करता है। लेकिन पहले तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ बिल्कुल ही सटीक काम करता है। ठीक है, फिर स्विंग मार्केट को भी अभी हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया 2010 शुरू हुआ, और यहाँ पे जो है इसने पहली बार बुलिश सिग्नल दिया है। कहाँ पे दिया है, एग्जैक्ट बॉटम। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं, अधिकतर टाइम्स जो है ना एग्जैक्ट बॉटम पे दे देता है। तो यहाँ से हम देखें क्या 10% का फॉल हुआ है, तो हाँ 11-11.5% का फॉल हुआ है। क्या डायरेक्ट फॉल का केस है, बिल्कुल केस है। कहीं भी आपको ऐसे स्विंग दिख रहे हैं क्या, ऐसे तो नहीं दिख रहे हैं। तो देखो बिल्कुल इसने सटीक दिया। वहाँ से अगर हम बात करें रैली की, तो एक अच्छी खासी बड़ी रैली है, ऑलमोस्ट 15% के आसपास। 15% काफ़ी बड़ी रैली होती है आज के टाइम पे, 3,000 पॉइंट। फिर देखो फिर कहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे दिया। यहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम पे नहीं दे पाया, थोड़ा सा इसने पहले दिया, लेकिन काफ़ी हद तक बॉटम के पास ही है। तो देखते हैं हम यहाँ पे भाई क्या 10% हुआ है, तो 9% के आसपास पे जो है इसने सेटअप सिग्नल दिया है, लेकिन फॉल जो है वो 10% का हो गया। ठीक है, तो आसपास में ही अगर 10% हो रहा है, मतलब कि कैसे, अगर भाई 9% पे इसने सिग्नल दे दिया और मार्केट जो है वो 10% गिर गया, तो हम जो है इसे फिर कंसीडर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है, हालांकि अधिकतर टाइम तो एग्जैक्ट पे ही दे देता है। तो आप देखो इसने दिया, थोड़ा बहुत गिर के मार्केट आया ऊपर, फिर रैली देखो यहाँ से कितनी बड़ी है। ठीक है, आप बस एक बार रैली देखो, है ना, एकदम अगर कोई बुलिश हो तो दिल खुश कर दे उसका। ठीक है, रैली है 32% की। ठीक है, आज के टाइम पे कितना, ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार पॉइंट। मतलब कितनी बड़ी रैली, 6-7 हज़ार पॉइंट में आप कितना पैसा बना दोगे। ठीक है, यहाँ पे दिया, फिर कहाँ पे दिया इसने, फिर देखो ये क्या है, ये अब आपको दिख रहे होंगे ये कौन से मार्केट है। ठीक है, ये है प्रॉपर स्विंग मार्केट। ठीक है, बड़े बड़े स्विंग हमें दिख रहे हैं। तो स्विंग मार्केट को मैंने क्या बोला कि इन्हें अभी हमें कंसीडर नहीं करना है, इन्हें हम बाद में अभी देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है वोल्टिलिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल की रहती है। तो यहाँ पर जो है ना एक्यूरेसी थोड़ी सी कमज़ोर इसकी पड़ जाती है। हालांकि वहाँ भी काम करता है, लेकिन थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये क्या है, ये स्विंग नहीं है, ये नॉर्मल गिरता जा रहा है, और एकदम जो है बॉटम पे दिया है सिग्नल। आप कहोगे एक सर यहाँ भी दिया है, इसको आप, तो इसको आपने छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखोगे तो फॉल जो है ना 8-8.5% के आसपास का, और फिर वहाँ से बाउंस भी ले गया। तो इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, जबकि अगर हम यहाँ पर देखें, जब इसने सिग्नल दिया है,
और देखो किस दिन दिया, एग्जैक्ट जिस दिन बॉटम लगा है, ठीक है, उसी दिन इसने सिग्नल दिया। 15% का फॉल है, डायरेक्ट फॉल का केस है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अग्रेसिव बुलिश। और फिर क्या हुआ आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ी रैली है, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल की। फिर यहाँ पर भी एक बार सिग्नल दिया, तो ये क्या बियरिश मार्केट है क्या, कोई फॉल है 10% का, तो है ही नहीं, वो सीधे ही दिख रहा है। फिर यहाँ पर भी सिग्नल दिया, तो क्या यहाँ पे 10% का फॉल है, तो नहीं है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 7-7.5% का फॉल है, ठीक है। लेकिन फिर आप देखो इसने यहाँ पर भी सिग्नल दिया है, ठीक है, बार बार मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है, इसने सिग्नल दिया है, मैं डेट सही बोलता हूँ, 9 अप्रैल 2013 एग्जैक्ट बॉटम है। क्या ये 10% का फॉल है, तो देख लेते हैं हम। तो हाँ 10% का फॉल है और एग्जैक्ट बॉटम पे दिया है, तो क्या हो जाएंगे हम यहाँ से बुलिश। और आप देखोगे कि जो रैली है वो कितनी है, वो है 13-14% के आसपास की रैली, तो काफ़ी एक अच्छी खासी जो है वो अगेन हमें रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी के हिसाब से वही 3000 पॉइंट, 3200 पॉइंट के आसपास। फिर आप देखो सिग्नल कहाँ पे मिला है, सिग्नल मिला है 21 अगस्त 2013, बॉटम के पास ही है, एग्जैक्ट बॉटम नहीं बोल सकते क्योंकि बॉटम यहाँ पर लगा है, लेकिन बॉटम के काफ़ी काफ़ी ज़्यादा करीब है। क्या फॉल 10% से ज़्यादा का है, तो हम देखेंगे तो हाँ ये फॉल अच्छा खासा है, 16-16% का फॉल है। इसने जब सिग्नल दिया था तो तब कितने परसेंट का था, तब भी जो है 13-14% का था। तो हम यहाँ से बुलिश हो जाएंगे। और आप रैली देखो बस एक बार, ठीक है, कितनी बड़ी रैली है ये, मतलब एक्सट्रीम लेवल एकदम। ठीक है, एक बार मैं इसको जो है ना, अगर यहाँ से हम मेजर भी करें तो देखो पूरे चार्ट में वो आ भी नहीं पा रहा हो, इतनी बड़ी रैली है, तो और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है और यहाँ से आप देखो कि 77 मतलब 80% की रैली, ऑलमोस्ट मार्केट डबल हो गए हैं। मतलब आप सोचो कि अभी 20,000 है, मार्केट 40,000 हो जाए, इस तरीके की जो है वो यहाँ पर रैली। फिर यहाँ पर एक बीच में सिग्नल दिया है, ठीक है, लेकिन ये जो है उतना बड़ा फॉल है नहीं, ठीक है, ये तो खैर क्या ही 2-4% का फॉल है। फिर हम देखते हैं फिर क्या है, 2015 में हम एंटर कर गए और ये क्या आप देख रहे हो, प्रॉपर स्विंग मार्केट दिख रहे हैं, प्रॉपर बड़े बड़े स्विंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अभी हमें इनकी बात नहीं करनी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कहाँ पर इसने जो है वो इंडिकेशन दिया है। फिर इसने इंडिकेशन दिया है ये 2018 के मार्च वाले केस में। क्या 10% का फॉल है, तो हाँ बिल्कुल 10% ज़्यादा का फॉल है, ठीक है। और इसने जो है सेटअप पहली बार कब, देखो दो सिग्नल यहाँ पे दिए हैं, तो पहली बार कब दिया है, 20 फरवरी को। तो हमें तो जब 20 फरवरी हो रहा होगा हम तो देखेंगे कितने परसेंट का फॉल है, हमें तो दिख रहा 7-7.5% का फॉल है। क्या हम इसे कंसीडर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये तो हम आज के टाइम पे देख के बता रहे हैं क्योंकि आगे का चार्ट पता है, जब ये बन रहा होगा तब तो पता नहीं होगा आगे क्या हो रहा है। तो 7% पे कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। हम मिनिमम 10% का होना चाहिए, तो 10% का फिर इसने यहाँ पे सिग्नल दिया। और इस प्राइस पॉइंट पर कहाँ पे दिया है इसने, 19 मार्च को। क्या 10% का फॉल है, तो हाँ ऑलमोस्ट 10% का है, तो ठीक है, इसको जो है हम कंसीडर बिल्कुल कर लेंगे। वहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत गिरे और फिर आप देखोगे एक बहुत बड़ी रैली, ठीक है, एक अच्छी खासी बड़ी रैली हमें देखने को मिली। रैली की अगर हम बात करें तो वो दिख ही रही है कि बहुत ज़्यादा बड़ी रैली है ये, 20% की। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं कि भाई अभी के केस में 2018 अक्टूबर के केस में क्या हुआ। देखो आप इसने कहाँ दिया, एग्जैक्ट बॉटम पे दिया है, ठीक है। और कितने परसेंट का फॉल है, ये फॉल उस टाइम तक सबसे, भाई अब निफ्टी ने जो है अभी इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, वरना आज तक मतलब 2024 तक ये सबसे बड़ा फॉल हुआ करता था, ठीक है। 14.5% से ज़्यादा मार्केट नहीं गिरे थे, अभी भी गिरे हैं तो 17% के आसपास गिरे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े मार्जिन। ये 15% का ये फॉल है, 2% ज़्यादा गिर गए। लेकिन आप देखो कि कहाँ पर दिया इसने, एग्जैक्ट बॉटम पर, ठीक है, 26 अक्टूबर को सिग्नल दिया है, वो नीचे दिख रहा होगा ये, ठीक है। और वहाँ से आप देखो कि किस तरीके से मार्केट भागना शुरू कर दी। फिर बीच बीच में भी देता रहा है, तो ठीक है, तो उसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि एक बार हमें 10% से ज़्यादा के फॉल पे मिल गया सिग्नल, तो हम तो अपना बुलिश हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और देखो बीच बीच में भी जब ये देता है ना, तो वहाँ भी जो है ना वो छोटे छोटे बॉटम्स पर भी बॉटम पर ही देता है। ये आप देखो तो यहाँ भी बॉटम पर दे रहा है, ये आप देखो तो यहाँ भी बॉटम पर दे रहा है ना। हालांकि उन्हें कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जस्ट एक बताने के हिसाब से। अब देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये भी एक 10, क्या ये 10% से ज़्यादा का फॉल है,
तो बिल्कुल है ये 12% के आसपास का फॉल है ये। कोरोना क्रैश के जस्ट पहले का एक डायरेक्ट फॉल का केस है 2019 में। और अगेन एग्जैक्ट जो है वो बॉटम पर ही जो है वो इसने यहाँ पर सिग्नल दिया है। और आप देखो कि फिर से जो है जब ये नीचे आया, हालांकि इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन फिर से जो है इस लो के पास में आया तो इसने फिर से सिग्नल दे दिया। और देखो आप अगले दिन क्या हुआ है, अगले दिन ये 7-8% की कैंडल बनी थी। ठीक है, निफ्टी में 7-8% की, 5.5% पे तो क्लोजिंग ही है। तो ये आप समझ सकते हो किस लेवल की एक्यूरेसी है इसकी। ठीक है, फिर क्या है, फिर तो कोविड क्रैश है, फिर यहाँ पे कोई भी सिग्नल वगैरह है नहीं। फिर सिग्नल हमें देखने को मिलता है इस लेवल पे, तो यहाँ पे 10% का फॉल है नहीं। एक बार देख लेते हैं कितना फॉल है ये। ठीक है, तो 8-8.5% का फॉल है। लेकिन यहाँ भी आप देखो कमाल की बात क्या है कि यहाँ भी जो है ना ये एग्जैक्ट बॉटम पर ही सिग्नल दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद बहुत बड़ी रैली है। ठीक है, तो जो हम इसके सिग्नल कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं ना, वो भी बॉटम पर देता है। फिर ये क्या है, 2021-22 के स्विंग मार्केट प्रॉपर दिख रहे होंगे, बड़े बड़े स्विंग्स हैं आपको। ठीक है, उसके बाद सिग्नल कहाँ दिया है, सिग्नल दिया है मार्च 2023 में। तो इसके सिग्नल ही गिने चुने हैं। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि पहले तो 10% का फॉल हो। ठीक है, वही जो है वही बहुत गिना चुना रहता है, और फिर डायरेक्ट फॉल का केस हो। ठीक है, तो ऐसे ये क्या है, ये हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहती। ठीक है, कि हो सकता है आप आए मार्केट में और आप मार्केट में जो है 5-10 साल रहने वाले हो या जो भी है, लेकिन ये क्या है, आप पूरा जो आपका मार्केट में आप टाइम गुजारोगे, आप 10 साल रहे, 20 साल रहे, उसमें से जो है ना ये बहुत आपको कम मिलते हैं। और जब मिलते हैं तो पूरी तरीके से इन्हें लपकना है हमें। ठीक है, पूरी तरीके से कैच करना है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है, अदरवाइज़ तो फिर क्या ही सेंस बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो आप एग्जैक्ट बॉटम पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट बॉटम पर जो है इसने सिग्नल दिया है, और उसके बाद मैंने अभी दिखाई आपको मार्च 2023 के बाद क्या हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में एक जगह इसने दिया है, तो ये तो बीआरएस मार्केट है भी नहीं, तो इसका तो कोई सेंस नहीं है। फिर देखो यहाँ पर भी सिग्नल, लेकिन अच्छा कमाल की बात क्या है कि बीआरएस मार्केट भी नहीं, तब भी ये बॉटम पे ही सिग्नल दे रहा है। ठीक है, यहाँ भी अगर आप पकड़ते तो यहाँ से भी आप 1000-1200 पॉइंट राइड कर जाते आराम से। ठीक है, पॉइंट वाइज कितना है, ठीक है, तो आप 1200 पॉइंट राइड कर जाते हैं ना, अगर इन सिग्नल को भी कंसीडर करें। ठीक है, फिर ये देखो, ये तो आप लोगों को पता ही होगा शायद कि ये तो हम ही ने जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो ट्रेड वगैरह बॉटम पर अभी रिसेंट में ही दिलाई थी। तो ये तो आप ही को याद होगा, पुराना भी शायद ये वाला भी याद हो। ठीक है, ये जो यहाँ जो भी ट्रेड वगैरह इलेक्शन के पहले ली गई थी, और यहाँ पर भी जो है अगस्त 2024 के आसपास भी, तो आप वहाँ से भी देखो कि किस दिन सिग्नल दिया, ये भी ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास है। ठीक है, और 1000-1200 पॉइंट तो ऐसे ही रैली जो है वो हमें मिल जाती है। फिर मार्केट ऊपर गए, फिर इसने कहाँ पे सिग्नल दिया, ये इसने सिग्नल दिया 4 नवंबर को। ठीक है, और क्या ये 10% का फॉल है, तो नहीं, ये 10% का फॉल नहीं, ये 8-8.5% के आसपास का फॉल है। ठीक है, तो क्या इस सिग्नल का सेंस है, ऑब्वियस सी बात है कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो फिर हम कब कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे 10% से ज़्यादा के गिरने में, कहीं भी ये दे देता ना सिग्नल तो हम उसे कंसीडर कर लेते। तो इसने सिग्नल कब दिया है, इसने सिग्नल फिर यहाँ पर दिया है एग्जैक्ट बॉटम पे 7 अप्रैल 2025 को। तो क्या 10% से ज़्यादा का फॉल है, ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है कि यहाँ पे 17% के आसपास का फॉल है। डायरेक्ट फॉल का केस है, हाँ, बहुत बड़े बड़े स्विंग तो नहीं है। तो फिर हमें इसे प्रॉपर कैसे कंसीडर करना है, अग्रेसिवली बुलिश जाना है, तो बस हम वही जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, दबा के अग्रेसिव ट्रेड ली गई हैं। और उस हिसाब से जो है आपको पता है कि पहले कहीं भी गलत नहीं हुआ है। ठीक है, कभी भी गलत नहीं हुआ है। अब बाकी मार्केट है यार, होने को तो मैं कुछ लिख के तो दे नहीं सकता हूँ, भगवान तो उन्हीं में, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन हम तो केवल जो पिछला रिकॉर्ड है उसी को देख के काम कर सकते हैं। तो जब कभी गलत नहीं हुआ तो हम उसी हिसाब से जो है इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, और आगे जैसे भी प्रॉफिट वगैरह होंगे वो आप लोग देख ही रहे हो, अभी अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे हैं, और बाकी आगे बहुत बड़े प्रॉफिट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है ग्रुप वगैरह में जुड़ सकते हो। ठीक है, फ्री ग्रुप में आप जुड़ के ट्रेड कर सकते हो, आप खुद से कर सकते हो तो आप खुद से भी करो, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है कम्युनिटी को ज्वाइन करने का। ठीक है, जैसे भी ज्वाइन करना है भाई अपना ज्वाइन कर लो, और आप प्रॉफिट वगैरह देख ही रहे हो कि किस लेवल के जो है वो लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहाँ पर देखो कि भाई 2 लॉट में 36,000। ठीक है, ये भी कम ही प्रॉफिट बनाए इन्होंने, शायद ये बहुत रिसेंट की ट्रेड ली। ये देखो आप कि भाई एक लॉट में यहाँ पे 70,000 के प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये देख सकते हो एक लॉट में 28,000, 30,000। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 2 लॉट में 56,000। 206 की ट्रेड है, 585 चलेगी। तो इस लेवल की ट्रेड है जो है वो हम यहाँ पर देते हैं, जो हम खुद ट्रेड करते हैं उसी हिसाब की हम ट्रेड देते हैं। तो क्या है, हमारा केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि जब इतना बड़ा मौका है तो यार छोटे प्रॉफिट का क्या सेंस है ना। 1:2, 1:3, ये सब क्या है, मुझे जो है ना वो प्रॉपर एक ढोंग ढकोसला लगता है। ठीक है, जैसे इन्होंने ये बात भी कही थी, मेंबर ही हैं। ठीक है, तो मुझे इनकी बात ये अच्छी भी लगी कि हमारी सोच बस 2x तक ही पहुंचती है, इन्फोचार्ट 6x तक ले जाता है। तो क्या है, 2x तक ही लोग मतलब मैक्सिमम सोच पाते हैं, और इनकी बात सही है, इसलिए मुझे बात सही लगी। लेकिन हमारा मानना है कि भाई बहुत बड़े प्रॉफिट होने चाहिए। जब मौका इतना बड़ा है तो ये नहीं कि इतना बड़ा मौका था हमने क्या किया, हमारे पास 1 लाख थे हमने 2 लाख बना लिए। तो क्या सेंस है इस चीज़ का, मतलब रत्ती भर भी कोई सेंस नहीं। एटलीस्ट आपका जो है ना वो किसी भी हालत में 1 लाख 10 लाख तक होना चाहिए, 10 लाख 50 लाख के आसपास तक जाना चाहिए। ठीक है, मेरा कम से कम जो है ना इतने का विजन रहता है। अब वो 50 की जगह हो सकता है 1 करोड़ भी चले जाएं, और हो सकता है वो 25-30 लाख भी आए। लेकिन क्या है कि कम से कम सोचे तो हम कि इतना थोड़ा तो ढंग का तो सोचें कम से कम। बाकी तो मार्केट के हाथ में है ना, हमारे सोचने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम भाई वही रहता है ना, जैसे एग्जाम पेपर वगैरह की हम लोग बात करते हैं कि जब आप क्या है, जब आप 100 नंबर का सोचते हो तब जाके आपके 80-85 नंबर आते हैं। अब आप सोच के ही 80 का चलोगे तो फिर क्या होगा, फिर 50-60 नंबर आएंगे। ठीक है, तो बाकी मार्केट है, मार्केट में ऐसा चलता है कि भाई जब मार्केट देने पे आता है तो आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा भी देता है। और बहुत सारे आप में से ही लोग जो है ना इसका लाइव एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, बाकी हमें तो खुद से जो है ना वो ढंग का सोच के चलना है, बड़े टारगेट बड़े प्रॉफिट के ही सोच के चलना है। 1 लाख अगर आपका 2 लाख हो रहा है ऐसे मार्केट में, अगर प्रॉपर मूव आता है तो मेरे हिसाब से आपको ट्रेड करना बंद कर देना चाहिए। ठीक, क्योंकि कोई सेंस नहीं, जब लॉस होगा तब तो आपको अच्छा ही खासा लॉस होगा ना। प्रॉफिट आप बना रहे हो छोटा सा, तो छोटे प्रॉफिट बड़े लॉस, तो फिर आप नेट लॉस में ही रहोगे, तो वैसे ही कोई सेंस नहीं। ठीक है, तो अगर आप उतने बड़े प्रॉफिट का आपका माइंडसेट है, अगर आपकी वो साइकोलॉजी है कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम तो 6 गुना 10 गुना तक आराम से बैठे रहते हैं, तो वेल एंड गुड, आप ऑलरेडी एक अच्छे ट्रेडर हो। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से किसी की भी ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी ट्रेड अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत है कि नहीं सर हम प्रॉफिट में ज़्यादा रुक नहीं पाते हैं, हम थोड़ा हमें हिचकिचाहट होने लगती है, हमें 500 1000 प्रॉफिट ही दिखता है तो ही हम एग्जिट करने का सोचने लगते हैं, हमें डर लगता है कहीं लॉस ना हो जाए, ये प्रॉफिट में दिख रहा है, तो क्या है ये आपके साथ साइकोलॉजिकल समस्या है। तो आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो प्रीमियम कम्युनिटी में। और ये जो है वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि भाई अभी तो सेटअप ने इंडिकेट ही किया है। और मेरे हिसाब से अभी अगर मार्केट की भी बात करें तो मेरे हिसाब से जो है मोस्ट प्रोबब्ली मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर जाके फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट या डिप विप ले सकते हैं, फिर वहाँ से अपनी रैली को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, है ना। बाकी ट्रम्प भाई साहब भी हैं, तो अगर वो कुछ ऊटपटांग ना करें तो वो भी चीज़ साथ में है। ठीक है, क्योंकि अभी एक जो है ऑलरेडी हमें यहाँ पे एक दूसरा जो सिग्नल है वो हमें मिला था, लेकिन जो मिस्टर ट्रम्प हैं उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें की कि मार्केट वहाँ से भी गिर गया, वरना गिरना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब गिरा तो हमने नीचे साइड भी पूरा राइड कर लिया। तो यार मेरा यही कहना है कि साइकोलॉजी सुधारो, उस पे काम करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे साथ कम्युनिटी में जुड़ सकते हो, वहाँ पे लोगों के फीडबैक आते हैं, हम लोग लाइव सेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या है आप अपने फेलो जो भी मेंबर्स हैं उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो, और आप उनसे ही ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि हम तो क्या है इन चीज़ों से बहुत पहले ही काफ़ी आगे आ चुके हैं, और हमें इनमें से कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी भी नहीं पड़ी थी। लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोगों को होती है प्रॉब्लम, तो क्या है वो फेलो आपके जो साथ में लोग हैं कम्युनिटी में, भाई कम्युनिटी नाम ही क्यों है कि वो एक कम्युनिटी है, वहाँ पे आप क्या है केवल हमसे नहीं, आप अपने जो भी फेलो मेंबर्स हैं जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी सीखते हो। ठीक है, और मेरे हिसाब से आप उनसे ज़्यादा सीखते हो, तो हम वहाँ पे लाइव वगैरह रखते हैं, तो लोग डाउट पूछते हैं, लोगों के डाउट रहते हैं, तो उससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती हैं।
तो यही चीज़ है। तो भाई जिसे जुड़ना है यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप फ्री टेलीग्राम में जुड़ो, वहाँ से आपको जो है वो डिटेल वगैरह मिल जाएंगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अब अगला वीडियो जब भी आता है तब तक तो बाय बाय एवरीवन।